कार में हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय झरगांव में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए यहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ है, पंडाल में मातृ शक्तियों की जो आप भीड़ देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो पुरुष वर्ग के लोग भी। विक्की से कहूंगा विक्की बार आप कैमरा घुमाइए, दिखाइए सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनके पहुंचने का कारण क्या है, अभी कुछ ही देर में लोकल टीम में क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी राजगोट समाज केंद्र सभा झरगांव में जो इनका वार्षिक बैठक रखा गया है। विक्की संघ विक्की दिखाइए, समाज के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार 2 दिनों तक इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श किया गया कि आखिर समाज के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए, उचित रहेगा, कौन सा निर्णय को लेकर हम आगे बातचीत करेंगे। कई तरह के परिवर्तन, कई तरह के बदलाव भी आज के जो अधिवेशन में किया गया है, वार्षिक जो बैठक में किया गया है। आखिर क्या रहा बैठक के दौरान, किन बातों को लेकर, कौन सी बातों को लेकर उद्देश्य पूरा हुआ और कौन सा निर्णय लिया गया, तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम समाज के सभी नेताओं से बातचीत करेंगे। पहला सवाल समाज के नेता और पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी से। माझी जी, 2 दिनों तक आप लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम चला, विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान कौन सा ऐसा निर्णय है महोदय जो उचित रहा, इस बातों को लोकल टीवी दर्शकों को बताइए। बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है जो हमारे समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसा बच्चा जन्म लेता है तो आजकल उसमें दुनिया भर के जो नए नए दूसरे लोगों का अनुसरण करते हुए आज जो टीवी के माध्यम से और जो प्रसारित की जाती है, तो ये सब चीज़ें लोग उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। जबकि जैसे बर्थडे मनाने वाली बात, बर्थडे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है समाज ने, कोई बर्थडे नहीं मनाएगा जी। और कर क्या रहे हैं अभी, आपका केक काटने वाली बात जी, केक पर भी प्रतिबंध लगा दिए कि भाई इस टाइप का कोई केक या बहुत भीड़ भड़ाका करके हम जन्मदिन ना मनाएं जी। मतलब केक नहीं काटना है सर, केक नहीं काटना है जी। हम उसको जो मोमबत्ती है उसको बुझा करके, वो हमारी संस्कृति नहीं है जी। तो उसमें सब समाज से, पूरे समाज से पूछा गया जी। हमारे कालाहांडी, कोरापुट, नौरंगपुर, इधर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से सभी हमारे समाज के प्रमुख गण, बुद्धिजीवी गण यहाँ पर आए हैं और उनके सबके परामर्श से हमने जो निर्णय लिया, 2 दिन का हमारा था। कल रात भर हमारी जो मीटिंग चली है, 4 बजे तक रात तक की, सुबह पहर तक, और उसमें एक एक बिंदुओं को लेकर गहन, जहाँ पर वो पुराना नियमावली का हम उसको नीचे करते हुए जो नए नए पद्धति यहाँ पर प्रारंभ कर दिए थे, उसको पूरा सुधार करने का काम राजगौड़ समाज ने किया है। और ये 4 गढ़ के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर 1970 में यहाँ पर एक बृहद महासभा हुई थी जी। और हमारे लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों तक के डाला पतरा का वो झोपड़ी बनाकर यहाँ रह करके इस संविधान का निर्माण किया था। उस संविधान के अनुरूप ही हम लोग चल रहे हैं, मगर आज की युग में उसमें कुछ मनचले लोग दुनिया भर के जो नया सिस्टम अपना रहे हैं उसको प्रतिबंधित करने का काम किया है समाज ने। और जैसा हम लोग शादी ब्याह में भी कितना हमारे इनसे, उड़ीसा से तो लेन देन है, आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं जी। हमारी रोटी बेटी का लेन देन है, यहाँ से हम ले जाते हैं, हमारे नियम कुछ है, वहाँ पे उड़ीसा के नियम कुछ है, उड़ीसा के बंधु लाते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ का नियम कुछ है। तो इसको एक करने का काम हम लोगों ने किया है कि पूरा काम एक हो, उड़ीसा में भी वही नियम हो, हमारे यहाँ भी वही नियम हो, जिससे हमको कोई दिक्कत ना है। समाज को काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी और मांस मटन वाली बात, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि भोजी में, शादी में किसी प्रकार का मांस मटन का उपयोग कोई नहीं करेगा जी। अगर करेगा तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जी। शराब जो बनाते भी है और पीते भी हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जी। यदि कोई सामाजिक पदाधिकारी समाज के कार्यों में पी करके आता है तो पहले तो उसको समाज के पद से उसको मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और साथ ही उसके 25,000 रुपये जुर्माना करने का भी प्रावधान कर दिया गया जी। तो इस तरह से हम लोग अभी कोणाबेरी आप
तो जानते ही हैं, यहाँ पे कोणावरी में आज बरू जो होता था उसको कोणावरी कहते हैं यहाँ पे। जी जी तो उसमें कार्ड बांट करके वहाँ भी बकरा मटन और दुनिया भर के एक के बाद एक कंपटीशन के रूप में कोई 8 काट रहे थे, कोई 10 काट रहे हैं, जबकि वो को एक ग्रुप में उस काम को निभाने का था। कुछ चंद लोगों को या किसी की शादी हो रही है तो उसमें उस बच्ची को लेकर के कोणाबेरी का काम, उसका प्रतिष्ठा का काम करते थे। मगर आज लोग उसको इतना भव्य रूप दे दिए, कई जनों को कार्ड बांट करके उसमें अनेक प्रकार के बलि देकर बकरा मटन मछली सब चलता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई इस टाइप का कोणाबेरी में अनावश्यक खर्च नहीं करेगा। जी कुल मिला के हमारी समाज के जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे, जो अनुचित था, पूर्व काल में ऐसा कोई नियम नहीं था, जी आज नए पीढ़ी के लोग ये जो कर रहे हैं, और एक प्री वेडिंग वाला विषय को भी जी आज वो भी हमारे समाज में प्रचलित हो चुका है। जी जी कोई डैम में जा रहा है, कोई पिकनिक में जा, कहीं पे गार्डन में जा करके कई महीनों से, मतलब कई दिनों से इनका चल रहा है, जी और वहाँ पे फोटो वोटो ला करके वो गेट से लेकर के मंच तक के अपना पूरा चिपका के बैठे। चिपका के बैठे। तो ये दूसरे का हम अनुसरण कर रहे हैं, जी ये हमारे समाज में उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा अगर कोई करते पाया जाता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जी ये तमाम विषयों को लेकर अंतिम जो हमारी शादी वादी में भी पूरा करेक्शन कर दिया गया है कि हमको भोजी में, मंगनी में, और हमारे जो भोजी होता है शादी में कितना चावल चाहिए, उस पर भी हमने निर्णय कर लिया कि भाई इतना काटा चावल, इतना दाल, इतना रुपया। तो ये हर विषय को लेकर के गहन चिंतन करके कल रात भर हमारी ये सभा चली है, और उसमें एक सारांश आया, एक निचोड़ आया, और सब लोगों ने एक स्वर में इसको पालन करने का बात कहा है। कुछ हमारे उड़ीसा के बंधु, हमारे भाई साहब ने तो वहाँ पहले से ये अपना शुरू किए हैं, जी पर दुविधा की स्थिति ना है, सब एक लाइन में हमारा समाज चले, एक ही नियम हो हमारी, चाहे उड़ीसा हो, कोरापुट, कलांडी, इधर जो हमारी जहाँ से लेन देन है, अलग अलग रीति रिवाज ना हो, जिससे अनेक प्रकार की परेशानी आती है। और डीजे का भी प्रतिबंध कर दिए, जी है ना। डीजे में वो अपना नाच रहे हैं, कई अन्य समाज के लोग जा करके भगदड़ हो रही है। एक तो शायद आपके यहाँ देवों में कहीं खत्म हो गया आवाज से ही, बिल्कुल सर। है ना। तो ये ऐसा जो अनावश्यक खर्च है, जी भाई हमारा जो पहले का बाजा था उस बाजा में जाए और अपना शादी करे। जी अनावश्यक खर्च करके डीजे वीजे लगा करके दुनिया भर के, और जो उसमें टाइम टेबल का जब हमारा लगन होता है वो टाइम तो निकल जाता है इनके नाचने में। तो ऐसा अनावश्यक जो खर्च हो रहे थे समाज का, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा समाज ने किया, एक नियमावली बना करके, और सबकी सहमति ली गई, और सब लोगों ने एक स्वर में, बहुत कटपीट कई चीज़ों में चला है, उसके बाद सब एक मत होकर के ये नियमावली का संशोधन हुआ है, और आने वाला समय में हम इसी नियम से चलेंगे, हमारी समाज चलेगी, ये हम लोगों ने तय किया है। माजी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी नियमावली बताई, तमाम बातों की जानकारी आपने लोकलिटी में दे दिया है। यदि इसके बाद भी कोई समाज का, यदि कोई सदस्य जानबूझकर नियम को तोड़ता है, तो सर उसके खिलाफ समाज का क्या रुख रहेगा? क्या सर समाज कड़ा रुख अख्तियार करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो स्पष्ट नियमावली में ले आए हैं, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उसको उसके हर कार्यों में कोई सहयोग नहीं, मरने से जीने तक, कोई शादी बर्बिया मरने में भी वो कोई नहीं जाएगा, उसका पानी तक के कोई नहीं छुएगा, समाज से उसको पूरा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मतलब माजी सर, जो समाज के नियम नहीं मानेगा उसके घर समाज कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगा, और उसको समाज से पूरा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मतलब समाज से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। उससे बेटी का शादी या मुंडन संस्कार जो भी होता है, बाल बच्चे पैदा होते हैं, कोई समाज का आदमी वहाँ पे अपना हाथ नहीं बटाएगा। बिल्कुल माजी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। माजी सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जब भी लोकलिटी में सड़क हादसे की खबर चलाता हूं, पुजारी सर भी देखते हैं, आप लोग तमाम लोग देखते हैं, तो मैं हमेशा लोगों से एक ही अपील करता हूं कि भाई सड़क में चलते समय शराब का जो नशे का वाहन, बिल्कुल आप को नशा करके नहीं चलना है, नशे में आपको वाहन नहीं चलाना है, क्योंकि अधिकांश सड़क हादसे हमारे देवोग क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में नशे के चलते ही होता है। चलिए माजी सर, धन्यवाद लोकलिटी से बातचीत करने के लिए।